सकते हो। जब पति पत्नी में इतना आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, परिवार में, पर्सनल परिवार में, पति पत्नी में भी आपस में नहीं पट रहा है, कलह हो रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात तो छोड़ ही दीजिए। बड़ा सुंदर सा एक पद है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना येह। कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह। कंचन का मतलब क्या होता है? कंचन का मतलब है स्वर्ण, चांदी। यदि कोई बोल दे कि 1 मिनट के लिए त्याग दो, तो व्यक्ति त्याग देगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। सहज त्रिया का नेह, स्त्री को भी त्याग देगा। लेकिन मान बड़ा ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये है। दूसरों की पदोन्नति देखकर जो जलन होती है मन में, जो ईर्ष्या होती है, ये नहीं चाहता है, इसका त्याग व्यक्ति नहीं कर पाता। मात्सर्य का मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मात्सर्य। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं पता है? एक मच्छर होता है, वो बाहर से काटता है, बाहर से काटता है। कहीं भी आप जाएंगे, मच्छर गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में ज्यादा होते हैं। जहां भी बैठ जाए शरीर के किसी भी अंग में खून निकल लेंगे। तो एक मच्छर व्यक्ति के हृदय में भी होता है, मात्सर्य रूपी मच्छर। वो मच्छर अंदर ही अंदर काटता है। और किस लिए काटता है? सामने वाले को पद मिल गया है, सामने वाला आगे बढ़ रहा है, इसलिए सामने वाला यज्ञ अनुष्ठान करवा रहा है, इसलिए भी ईर्ष्या हो रही है। भागवत कथा हो रही है किसी यजमान के द्वारा, तो उनकी सखियां सोचेंगी मैं तो करवा नहीं रही हूं, तो ये क्यों करवा रहा है, ये भी नहीं करवाना चाहिए। अरे भैया, कथा किसी एक की होती है क्या? ये बताइए। कथा कोई भी करवाए। अब भगवान भोले क्या मेरे ही हैं? आप सबके नहीं है? शिव महापुराण की कथा सिर्फ मेरी ही है, आप सबों की नहीं है, सबों की है। तो ये मन में विचार लाना अति अति अपराध का कारण बन सकता है माताओं बहनों। ये मन में विचार लाना ही नहीं चाहिए कि फला इंसान यज्ञ अनुष्ठान करवा रहा है तो हम क्यों करें, अरे उन्होंने करवाया, ये तो उनका है। अरे महाराज, शादी ब्याह में बिना बुलाए मत जाइए, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हमारा शास्त्र भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कहीं कथा पूजा हो रहा है, आपको इनविटेशन नहीं मिला है, फिर भी आप जाओ अपने कल्याण के लिए। भोले बाबा पूरी दुनिया के हैं, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है, तो हम सब उनके हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिना बुलाए ही जाइए। लेकिन कितनी माताओं बहनों का तो ये घमंड होता है ना, उन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। अरे क्यों? भगवान के लिए काहे, भगवान के काम के लिए काहे के लिए घमंड? दक्ष ने अभिमान किया, आप सभी माताएं प्रमाण है। क्या हुआ दक्ष के साथ? अच्छा हुआ नहीं ना, तो हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है? उन्होंने यज्ञ करवाया, नहीं बुलाया, अरे भैया तो तुम चले जाओ। तो ये भाव कृपया करके माताएं बहनें ना रखें, और ना ही इस बात का इंतजार करें कि फला इंसान मुझे बुलाए फिर ही मैं जाऊंगी। नहीं, जहां परब्रह्म की बात आ जाए ना, वहां दौड़े दौड़े चले जाना चाहिए। मीरा भाई जहां भी सत्संग कीर्तन भजन होता था ना, दौड़ी दौड़ी चली जाती थी, इसलिए वो भाव रखे ही ना। देखिए, शिव महापुराण में एक बात आती है, अब आप लोगों की थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित बात भी कर लेते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो, है ना। क्योंकि टेंशन लेते लेते, चिंता करते करते, ईर्ष्या करते करते माताएं बहनें रोगी हो जा रही हैं। बीपी की गोली किस लिए लेनी पड़ती है?
सामने वाले ने कार ले लिया, मेरे पास नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट का झटका जो है 1-2 बार आ चुका है। किस लिए? सामने वाले ने घर बना लिया, मेरा घर अभी तक वही का वही है। इसकी ज्यादा टेंशन होती है, चिंता होती है। अच्छा, आप सभी माताओं बहनों से मैं क्वेश्चन करूंगी, भाई लोगों से भी, कि पहले आप लोग सुनते थे डिप्रेशन की बीमारी होती थी क्या? बीपी होती थी पहले? शुगर? नहीं। लोग मस्त रहते थे, आनंदित रहते थे। आज के जमाने में सुख तो है लेकिन आनंद नहीं है महाराज। सुख है, आनंद नहीं है। हर शब्द का आप शब्द ढूंढेंगे शास्त्रों में, अपने किताबों में भी, साधारण से साधारण किताबों में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अनुलोम विलोम, सुख का सुख, दुख, दुख का सुख, आनंद का कोई है विलोम शब्द? नहीं है, आनंद का है ही नहीं। तो लोग आज के जमाने में क्या ढूंढते हैं बताइए? सुख ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सुख। सुख पाने के लिए व्यक्ति किस भी स्तर तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सुखी हूं, और सुखी होने के लिए ही यज्ञ अनुष्ठान भी लोग करवाते हैं। ये कामना नहीं होती है कि मेरा कल्याण हो, प्रभु में मेरी प्रीति बढ़े, ये भावना नहीं है। भावना क्या है? मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। वो भावना देखिए, अगर आप एक को पूजेंगे, भोले बाबा को पूज ली, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको यदि पा गया, उनसे आपका मिलन हो गया, तो सारे के सारे जो सांसारिक सुख है ना, वो अपने आप प्रदान कर देते हैं भक्तों को। आप नहीं भी चाहोगे, कहोगे बाबा मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो चाहता हूं, तुझे चाहिए, मैं तुझे दिलाऊंगा। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए एक को पकड़ो, और उस एक को पकड़ने की बात, वो एक है कौन? वो परम ब्रह्म है, भगवान है। जो भी चेहरा, जो भी लीला इनका आपको आकर्षित करे, उसको भजो। भोले बाबा के रूप में आपको प्रभु अच्छे लगते हैं तो वैसे उनको भजो, उनका नाम लो। कृष्ण के रूप में अच्छे लगते हैं, कृष्ण के रूप में नाम लो। राधा के रूप में अच्छे लगते हैं तो राधा का नाम लो। तो यदि हम आत्म कल्याणार्थ कोई कार्य करते हैं, तब भगवान जो है पूर्ण रूप से हमारा काम बना देते। आप कुछ नहीं मांगोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान का अभी कल ही मैं चर्चा कर रही थी, भगवान की लोग छवि नहीं निहारते हैं। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का जाएंगे, बड़े बड़े देवालयों में जाएंगे, लेकिन वहां पर फूल पत्ती चढ़ाया, भगवान से मांगा कुछ न कुछ, मनोकामना बता दिया, बस भगवान को निहार भी नहीं रहे, बस चले चलो महाराज। और जबकि मैंने आप सबों को बताया है कि मंदिरों में यदि आप जाते हैं तो रुकना पड़ता है। ये तो पता चला था ना, आपको बताया था मैंने अपनी कथा में 1-2 दिन पहले, या 2-4 दिन पहले या दूसरे दिन की कथा में बताया था कि यदि मंदिर जाएंगे तो वहां पर रुकना चाहिए। लग रहा है माताओं को समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिन तक रुकना चाहिए बताइए? ज्यादा नहीं तो नहीं, 4 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो 7 दिन रुकिए। और यदि 7 दिन नहीं रुक पा रहे हैं तो 5 दिन, और 5 दिन भी नहीं रुक पा रहे हैं तो कितने दिन रुकना है? 3 दिन। और 3 दिन भी नहीं रुक पा रहे हैं तो 1 दिन तो कम से कम रुक ही जाना महाराज। देखिए, अच्छा कई लोग यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, तो हमारे पास बाद में ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं दीदी आपने कहा था कथा करवाइए और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, मैं भी कहती हूँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कथा करवाने के लिए, आपने करवाया? हाँ करवाया। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ, आपने कहा तो मतलब लड़ने के लिए, दीदी आपने बोला था, मैंने तो करवा लिया यज्ञ अनुष्ठान, मेरा तो काम हुआ ही नहीं।
अच्छा ठीक है, बैठिए आराम से, प्रेम से आसन लीजिए, थोड़ा सा जल पीजिए, भोग पवा देती हूँ। ठाकुर जी के बाद आप भोग पा लीजिए, उसके बाद जब आपका निराकरण कर दूंगी फिर मैं भोजन पाऊंगी। बिठाती हूँ पास में, तो मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने नियम का पालन किया था? बताइए। यज्ञ अनुष्ठान का हमने संकल्प ले लिया, तो नियम का पालन करना होता है। मैंने भी पहले दिन भी, यहाँ पे भी जितनी माताएं हैं, तो मैंने बोला था ना मानसिक रूप से संकल्प ले लेना। तो संकल्प में क्या बताया था मैंने? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। और बेड पे नहीं सोना है, गादी लगाकर नीचे ही सोइए। वो उसके लिए छूट है जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, जो असमर्थ है, नीचे नहीं सो सकता, उसके लिए चलता है, वहां भगवान भी माफ करते हैं। गरिष्ठ भोजन नहीं लेना होता है ना, और शुद्धता से भोजन लेना होता है। ब्राह्मणों को वो तो पता ही है कि जो भी यज्ञ अनुष्ठान, जब पंडित जी, हम जैसे पंडित जी लोग कहीं जाएंगे तो अपने पूरे परिवार के साथ हम भी चलते हैं। जैसे आप परिवार के साथ आते हो ना कथा सुनने, तो हमारा परिवार कौन है? हमारे आचार्य जी। सबसे बड़ा परिवार तो हमारा यही है, पंडित लोग। तो हमारा भी टोली साथ में जाता है। तो पंडितों के लिए जो हम भोग बनाते हैं, बड़ी पवित्रता से बनाना चाहिए। भगवान के लिए भोग कैसे बनाते हैं बताइए? कैसे बनाते हैं? चप्पल पहन के बनाया जाता है भगवान के लिए भोग। स्नान करके आप भगवान के लिए भोग बनाती हैं। तो वैसे ही आप कभी भी अपने लाइफ में किसी भी ब्राह्मण पंडित को भोजन करवाएं, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो व्यास हो, व्यास का दर्जा थोड़ा और बढ़ा जाता है, पंडित तो पंडित, चाहे वो सन्यासी हो, कैसा भी साधु बाबा आपके घर पे आया है, तो आपको उसको भोजन जो पवा रही हैं बिना स्नान किए नहीं पवाना है। बनाती हैं शुद्धता से आप भोजन बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज के, बिना लहसुन प्याज के। तो वो भोग जो है ठाकुर जी को चढ़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करते हैं। ब्राह्मण भोजन कर ले, उसके बाद ही घर का सदस्य भोजन करे, तब आपका यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। नहीं तो मैं इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकती। व्यासपीठ पर बैठकर, ये हमारा अधिकार ही नहीं है, मैं कोई पाप कर ही नहीं सकती। सबसे बड़ा पाप होगा कि मैं आपको गुमराह करूं, भ्रम में डालूं कि कैसे भी चलता है, ब्राह्मण को भोजन करवा दो। चप्पल पहन के आप किसी ब्राह्मण को भोजन भी नहीं परोस सकते हो। बड़ी शुद्धता होनी चाहिए महाराज। और भोजन में यदि अपवित्रता है, ब्राह्मण खा लेता है, तो आपको नहीं फलित होगा। मैं ये गारंटी नहीं ले सकती हूँ, फिर आप जानो, वो आपका काम जाने। 9 दिन की कथा चल रही है, मान लीजिए 7 दिन की कथा चल रही है, या 1 दिन का कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान हो, पहले आप रोज नियम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाओगे। यहाँ तक कि बिना ब्राह्मण के भोजन करवाए छोटा सा बालक भी है, तो उस बालक को भी आप अन्न नहीं पवा सकते हो। यज्ञ अनुष्ठान का ये महत्व होता है, ये परिणाम होता है, ये प्रभाव होता है। नॉर्मल दिन में आप कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर आप संकल्पित हो गए हो। फिर आप बोलो हमारे पास आकर कि दीदी हमारा तो काम नहीं हुआ। अरे भैया, नियम का पालन नहीं किया। हम तो पंडित ब्राह्मण हैं, जैसे पवाओगे पा लिया, लेकिन ये शास्त्र आज्ञा है नहीं, शास्त्र में कोई विधान है ही नहीं। लड्डू गोपाल को जैसे भोजन पवा रहे हो आप, वैसे ही आप ब्राह्मण को भोजन पवाइए। ब्राह्मण यानी भगवान, सीधी सी बात है। जैसे तुलसी राम से, वैसे राम तुलसी से। इंसान अपने लिए कोई कार्य करता है, हमारे लिए नहीं। यहाँ पर आप पंडितों का सेवा सत्कार करोगे, पूजा करोगे, भोजन पवाओगे, तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं। ये कोई एहसान की बात नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। हम भी, मैं भी व्यास हूं मान लीजिए,
फिर भी मैं भी अगर कुछ भी हमारे यहाँ पर कुछ भी आयोजन होता है, हमारे जो पंडित जी हैं यदि उनको भी बुलाते हैं तो मैं सेवा करती हूँ। और इतनी शुद्धता होनी चाहिए कि जरा सा भी जल आप दे रहे हो, जल में भी शुद्धता नहीं होनी चाहिए, वो भोजन में भी शुद्धता नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नहीं। जरा सा भी तामसिक यानी कि लहसुन प्याज का महक भी अगर आ गया तो भी वो आप जानो। इसलिए मैं बार बार ये सोची कि आज आपको बता दूं, कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान हो, आप शामिल हो रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, भगवान करे आप पदोन्नति करते रहिए, भगवान आप सबों को ये अवसर दे कि इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान को आप करवाइए। तो जब भी ये यज्ञ अनुष्ठान करवाएं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि पहले जो आप भोग बनाएंगी माताएं अपने हाथ से स्वयं बनाएं। पंडितों को भोजन करवाइए तो अपने हाथ से स्वयं बनाकर ही भोजन, घर का ही सदस्य पंडितों के लिए भोजन बना सकता है और किसी को अधिकार नहीं है पंडितों का भोजन बनाने का, घर का ही सदस्य। तो भोजन बनाएंगी, ठाकुर जी को पवाएंगी, भगवान जी को पवाएंगी, उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद आप समस्त परिवार एक साथ बैठकर भोजन लेंगे। ये है नियम। और फिर बात क्या आती है, हिंसा नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है। ये किए बगैर तो मुझे लगता है माताएं रह ही नहीं सकती। यही कहते कहते गला बैठ गया मेरा। देखिए मैं क्यों बार बार समझा रही हूँ, मैं चाहती हूँ, सच में दिल से चाहती हूँ कि आप सबों का कल्याण हो। मैं तो आशीर्वाद भी दूंगी या सब कुछ करूंगी, लेकिन जब नियम में आप लोग के नियम अगर अच्छे से नहीं होंगे तो मेरा आशीर्वाद भी कितना ही लगेगा बताइए। भगवान बोले, बाबा बोलेंगे कि बेटा तुम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मशक्कत करती हो 3-3 4-4 घंटे, लेकिन इन देवियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता। चुगली तो होनी है, या तो फिर सुन लेना है या तो फिर कर लेना है। जितना करना पाप है उससे 2 गुना सुनना पाप है। इसलिए नियम का विशेष ध्यान दें।